कहते हैं कि इंसान और जानवर के अंदर सिर्फ सोच का फर्क होता है। दरअसल जब इंसान कोई काम करता है तो उसे पता होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, जबकि जानवर में ये समझ विकसित नहीं हो पाई और उसको पता ही नहीं होता कि किसके साथ क्या कर रहा है, सामने वाला कौन है, अच्छा क्या है खराब क्या है। इसलिए इंसान और जानवरों में सोच का फर्क बताया जाता है। आज की कहानी जो सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। देखने में तो इंसान जैसे लगते हैं, लेकिन काम उनके जानवरों जैसे हैं। उन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं, समझा नहीं, वो जो करने जा रहे हैं कि वाकई बहुत गलत होता है। आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है और इसी का एक थाना लगता है वजीरगंज। घटना तो 5 दिसंबर 2023 की है, लेकिन उस लड़की ने अपने परिवार वालों को समय पे नहीं बताया और समय पे ना बताने की वजह से एक दो दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और 10 दिसंबर 2023 को वो लड़की अपने परिवार के साथ थाने पहुंच जाती है वजीरगंज। थाने जाने के बाद उसके ऊपर जो आप बीती हुई थी, जब उसने उस कहानी को बयान किया तो उस लड़की को रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दरअसल वो लड़की बताती है कि वो एक शहर की नामी ग्रामी कॉलेज में पढ़ रही थी। उसकी उम्र 19 साल के आसपास थी। उसके पिता पीसीएस अधिकारी हैं, जिनकी ड्यूटी लखनऊ के आसपास है। केजीएमयू जो एक मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में एक मानसिक चिकित्सालय है। वहाँ पर वो कई महीने से लगातार जाया करती थी ताकि अपने दिमाग का इलाज करा सके। वो जैसे ही केजीएम से बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद एक चाय की टपरी होती है। चाय की टपरी पे बैठकर अक्सर चाय पीती थी। चाय की टपरी चलाने वाला कोई और नहीं, जिसका नाम होता है सत्यम मिश्रा। सत्यम मिश्रा से बोली, भैया चाय बना दो। और चाय बनाने के लिए जैसे ही वो लड़का जाता है, तभी वो कहती है कि मेरा जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ है, क्या आप इस मोबाइल को थोड़ा सा चार्ज करवा देंगे, क्योंकि घर वालों का फ़ोन आ सकता है और मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाऊंगी, मोबाइल स्विच ऑफ है। उसने कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे मोबाइल दे दीजिए। सामने जो ये एम्बुलेंस खड़ी हुई है, इस एम्बुलेंस में तुम्हारा मोबाइल लगा देता हूँ और वो चार्ज हो जाएगा। जितनी देर आप चाहें उतना देर आप चार्ज करवा सकती हैं। अब वो लड़का उस लड़की को लेकर एम्बुलेंस के पास जाता है। पास जाने के बाद में उसकी मोबाइल चार्जिंग में लगा देता है। मोबाइल चार्जिंग में लगा हुआ था। उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि भैया एक चाय और बना दो, काफ़ी टाइम लग जाएगा, इतने में मेरा मोबाइल चार्ज हो जाएगा काम भर का। और उसके बाद में ड्राइवर जो है वो गाड़ी लेके आता होगा, मैं चली जाऊंगी। उस लड़की ने बस इतना कहा और चाय पीने लग जाती है। और जब चाय पीती है उसके बाद में वो कहती है कि अब मोबाइल कुछ चार्ज हो गया होगा, अब मेरा मोबाइल दिलवा दीजिए। उस लड़की को एम्बुलेंस के पास जब लेके जाता है तो एम्बुलेंस वहाँ से जा चुकी थी। जैसे ही एम्बुलेंस जाती है तो उसने कहा कि मोबाइल भी उस एम्बुलेंस के साथ चला गया है, अब उस एम्बुलेंस वाले से संपर्क करने की ज़रूरत है। एम्बुलेंस वाले के पास फ़ोन लगाया जाता है। उसको पूछता है, उसमें कहता है कि उसमें मेरा मोबाइल लगाया हुआ एक है, आप मोबाइल दे के चले गए होते। तो वो कहता है कि मोबाइल आपका सुरक्षित है और आप डोलीगंज में आ जाओ, अभी एम्बुलेंस वहीं पे खड़ा हुआ है। अब वो जैसे ही लड़का उस लड़की को लेकर यहाँ से डोलीगंज पहुँचता है और डोलीगंज जाने के बाद पता चलता है कि अब डोलीगंज में नहीं, एम्बुलेंस वहाँ से जा चुका है। वहाँ पर लेकिन एक और लड़का मिलता है। वो लड़का कुछ देर पहले भी इस सत्यम की चाय की दुकान पे ही चाय पी रहा था। उस लड़के को देखकर उसने कहा कि ये तो भैया अभी चाय की दुकान पर थे। तो वो कहते हैं कि हाँ, ये तो मेरे दोस्त हैं, ये आपके मोबाइल को लेके परेशान था इसलिए आ गया। अब इस एम्बुलेंस वाले से फिर पूछता है कि एम्बुलेंस कहाँ पर है। तो कहता है कि एम्बुलेंस अब आईटी चौराहे के पास पहुँच चुकी है, इसलिए अब तुम्हारा मोबाइल आईटी चौराहे के पास ही मिलेगा। परेशान मत हो, आपका मोबाइल जो है सुरक्षित है। इतना कहते ही उसके बाद में एक वैगनर कार आती है बगल में। अब गाड़ी के अंदर 3 लोग बैठ जाते हैं। एक लड़का जिसका नाम सत्यम होता है, दूसरा लड़का जिसका नाम असलम होता है, तीसरा लड़का मोहम्मद सोहिल, जो कि बाजार का ही रहने वाला था। 3 लड़के एक लड़की अब आईटी चौराहे की तरफ चल देते हैं। लेकिन जैसे ही आईटी चौराहे की तरफ जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी हुई नहीं थी। अब एम्बुलेंस जब नहीं थी तो लड़की परेशान हो जाती है। वो परेशान होने लगती है, वो सोचती है कि हो क्या रहा है। और उसके पास एक बार फिर से फ़ोन आता है और कहता है कि बाराबंकी रोड पे आओ, यहीं पे मैं खड़ा हूँ। अपनी वैगनर कार लेके इन 3 लड़कों के साथ वो लड़की चली जाती है बाराबंकी की तरफ।
वहाँ पे एक सफ़ेदाबाद एक जगह लगती है। अब काफ़ी वक्त हो चुका था, लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। वो लड़की को भूख थोड़ा-सा लग चुकी थी। तभी सत्यम ने कहा कि अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आपको मैं कुछ नाश्ता पानी करवा सकता हूँ। लड़की को भूख तो लगी ही थी, अब वो इनकार नहीं की। उसके बाद में उसको एक होटल पे लेके जाते हैं। वहाँ जाने के बाद खाना-वाना खिलाया जाता है। खाना जब खिलाते हैं तो उसके बाद में कार में लेके आते हैं। कार में लेके आने के बाद में उसकी हालत पहले के जैसे अब नहीं रहती है। उसको खाने में ही कुछ मिला दिया गया था, जो कि उसको मालूम नहीं था और वो खा लेती है। नशीला पदार्थ मिलाया गया था, उसके बाद में उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। तभी उन लड़कों ने उस गाड़ी को आगे चलाना शुरू किया और उसके बाद में उसके साथ हरकत करना शुरू कर दिया। अब ये गाड़ी शीशे ऊपर चढ़ाते हैं, उसके बाद में जब वो चिल्लाना शुरू करती है लड़की, उसके बाद में ये जो साउंड होता है गाड़ी का, इसको बहुत तेज़ कर देते हैं ताकि जो इसकी आवाज़ है वो बाहर तक ना जाए और किसी को पता ना चले। उसके बाद में फिर गाड़ी चलाई जाती है और हाईवे पे गाड़ी चल रही थी। लगभग 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं। लगातार चलते ही गाड़ी, ये तीनों लोग उसके साथ में वारदात करना शुरू करते हैं और जब तक उनका मन नहीं भरा तब तक ये वारदात का इंजाम देते रहे। 2-3 घंटा बीतने के बाद उस लड़की को मुंशी नाला एक जगह है, वहीं पे उसको छोड़ देते हैं। वो लड़की अपने सहेली के घर जाती है। वो समझ ना ही पा रही थी कि अब मैं किससे कहूँ ये बात। अब यह बात वो अपने सहेली से बताने के लिए भी डर रही थी। सोच रही थी अगर सहेली से बताऊंगी तो ये धीरे धीरे बात वायरल होगी और उसके बाद में हमारे घर वालों तक पहुंचेगी तो हमारे घर वाले हमें बहुत मारेंगे। जब सहेली उसे देखती है कि यह डरी हुई है, सहमी हुई है, तो उसको कुछ ना कुछ डाउट लगता है और सहेली खुद ही उससे पूछने लगती है कि क्या बात है। हर बार तो तुम हंसी खुशी मिलती थी, लेकिन इस बार तुम्हें क्या हुआ है। तो बहुत कहने के बाद में सहेली उसकी जब फीलिंग समझती है, बहुत कहने के बाद में वो बताने लगती है कि मेरे साथ साथ ऐसा वारदात हुआ है। जैसे ही पूरी ये कहानी उसको बताती है तो वो भी सन्ना रह जाती है और उसके बाद में वो कहती है कि ये तो बात और किसी को नहीं बताई। तो कहती है कि ये बात अभी किसी को नहीं बताई हूँ, सिर्फ आपसे ही कह रही हूँ। तो कहती है कि अब ये बात अपने घर वालों को भी मत बताना, क्योंकि घर वालों को बता दोगी तो बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर वो लड़की उसके घर से अपने घर जाती है, लेकिन माँ इस लड़की की परेशानी, इस दिक्कत को तुरंत समझ जाती है। माँ बार बार पूछ रही थी, बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम थोड़ा दिक्कत में लग रही हो। उस लड़की ने बार बार बहाने बनाए लेकिन वो बताई नहीं। लेकिन वक्त ऐसा आता है कि उसे बताना ही पड़ जाता है। वो बताना शुरू करती है माँ से, कहती है कि मेरे साथ बहुत घिनौना हरकत हुआ है। और जो मेडिकल कॉलेज है उसके सामने जो चाय की टपरी लगाता है सत्यम नाम का लड़का, वो हमारे साथ मिलके गंदा और घिनौना कृत्य किया है। 10 दिसंबर 2023 को जब ये थाने में जाते हैं, थाने में जाने के बाद अपनी समस्या बताते हैं, पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से लेती है और गंभीरता से लेने के बाद में उस सत्यम को और उसके जो साथी होते हैं मोहम्मद सोहिल और मोहम्मद असलम, इनको भी गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस पूछती है कि पूरा मामला क्या है, तो ये लोग बताते तो नहीं हैं, लेकिन जब पूरी सख्ती के साथ पेश आती है तो ये लोग अपनी गुनाहों को कबूल कर लेते हैं और पूरा वारदात जैसे हुआ था पूरा कहानी बता देते हैं। पुलिस वाले जैसे ही ये कहानी सुनते हैं, उसने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन लोगों को जेल भेज दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मैं अपने हिसाब से कहना चाहूँगा, वो लड़की जो थी, मोबाइल जिसकी बैठ चुकी थी, अगर वो चाहती तो उसका जो आदमी आ रहा था गाड़ी लेके, चाहती तो 10 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा रुक जाती, वो उसके गाड़ी में भी अपना मोबाइल चार्ज कर सकती थी। लेकिन जो होना रहता है ना, उसको कोई रोक नहीं पाता। कहा गया है ना कि जो होना रहेगा वो होके ही रहेगा। तो उसके साथ ये होना था और ये पूरा हो ही गया। वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसी वारदात की कहानियाँ जो आपको सुनाई जाती हैं, कहीं आप ऐसी घटना का शिकार ना हो। अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन वाले पे जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे।
किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।